नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं और इनको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने बाकायदा जानकारी दी। वहीं कैबिनेट बैठक में न सिर्फ जिलों को खत्म करने को लेकर के कदम उठाया गया, बल्कि कई दूसरे बड़े फैसले भी लिए गए। साथ ही सरकार के 1 साल के अंदर क्या बड़े काम किए गए हैं यह भी बताया गया और यह भी बताया गया कि अपने संकल्प पत्र के 50% से ज्यादा काम 1 साल में ही सरकार ने पूरे कर लिए हैं। वहीं नौकरियों को लेकर उठ रहे सवालों पर भी मंत्री ने जवाब दिया और आगे आने वाले समय को लेकर के सरकार का रोड मैप क्या है, कितनी नौकरियां आने वाले समय में मिलने जा रही हैं और परीक्षाओं को लेकर के क्या इस दौरान मंत्री ने कहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक के बाद भजनलाल सरकार ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि सरकार ने घोषणा पत्र का 50% से ज्यादा का काम पूरा कर लिया है और राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम भी सफल रहा। आपको बता दें कि पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों में से 9 नए जिलों को भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रद्द कर दिया है। ये जिले खत्म हो गए। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिला खत्म हो चुके हैं। ये नए जिले रहेंगे। बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, सलूंबर। 17 जिलों में से ये 8 जिले अब रहेंगे। जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान। दूरियां बहुत दूर दूर हैं और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए, सोच समझ के बनाए गए। 3 संभाग बनाए गए। प्रशासनिक इकाई छोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। अब इसके बाद राजस्थान में कुल 41 जिले ही रहेंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को रद्द करने का भी फैसला लिया। अब इसके बाद राजस्थान में कुल 7 संभाग ही बचे हैं। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग खत्म। अब प्रदेश में सिर्फ 7 संभाग होंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होंगे। 9 जिलों को खत्म किया गया। 33 से बढ़ाकर 50 जिले किए गए थे। पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले। 2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी, 4 साल में 3 लाख नौकरियों का टारगेट। 31 दिसंबर तक जिन्होंने केवाईसी नहीं की उनके नाम हटेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थियों के नाम जुड़ेंगे। परिनिंदा दंड समाप्त करने का अनुमोदन। समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 साल की गई। टीएडी में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली है। अब समान पात्रता परीक्षा हर साल देने की नहीं होगी जरूरत। एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड होगा 3 साल। पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन। पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेगी। पशुधन सहायक की पदनाम परिवर्तन पर मोहर लगी। 3 बार पदोन्नति का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि हमारी जो बेरोजगार भाई है, जिनके साथ भारी अन्याय हुआ, बेरोजगारी बढ़ती गई, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये ऐसे 2 क्षेत्र हैं जिसमें हम जितना ज़्यादा करेंगे तो हमारी बेरोजगारी कम होगी। और साथ ही साथ हमारा संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख हमारे बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। वहीं भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में राजस्थान में बदलाव लाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एसआई भर्ती को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने मामले पर यू टर्न ले लिया है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से संवाददाता सुशांत पारिक की रिपोर्ट।
वहीं एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लिहाजा इस पर फैसला उचित समय पर ही लिया जाएगा। मामला न्यायालय में विचाराधीन हाँ जी, क्या कारण रहा है कि एसआई भर्ती परीक्षा पे मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कृपया उस पर कोई कमेंट्स करने के लिए मजबूर नहीं करें। जो मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन विचाराधीन है उस पर हम कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते। पहले किरोड़ी जी ने कहा था इस पे फैसला ले लिया जाएगा जल्द, तब क्या हमारे वरिष्ठ मंत्री किरोड़ी जी ने क्या कहा उसका जवाब तो उनसे ही पूछिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस पे आप भी प्रश्न नहीं करें क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो विषय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं जब तक न्यायालय का स्टे ऑर्डर है उस पर न तो कमेंट्स करना ठीक है। चर्चा तो हुई। आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दे दी है सर, रिपोर्ट पर कोई निर्णय होगा? मैंने आपको पुनः कहा कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है हम उस पर कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और निर्णय लेंगे, शीघ्र लेंगे, न्यायालय से निपटते ही ले लेंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले क्योंकि आज जब कैबिनेट की बैठक होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। अब इसमें क्योंकि जिलों को लेकर के भी फैसला था और कई और दूसरे विषयों को लेकर के भी बताया गया। इसमें यह भी बताया गया कि सरकार ने 1 साल के अंदर कौन से बड़े काम हैं जो कि किए हैं। दूसरा ये भी कि जो अपने घोषणा पत्र के अंदर बीजेपी ने कहा था वो सरकार ने आकर के उसको आधे से ज़्यादा पूरा कर लिया, यानी कि 50% से ज़्यादा काम पूरा कर लिया गया। नौकरियों को लेकर के भी सवाल था, क्या इस पर बताया गया था? बिल्कुल 50% संकल्प पत्र के वादे पूरे किए, जानकारी दी गई जोगाराम पटेल की ओर से। और इस साल का जो टारगेट है वो 1 लाख नौकरियों का है और अगले 4 साल में सरकार को 3 लाख सरकारी नौकरियां देनी है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों देने के लिए भी सरकार का एक रोडमैप है, उस पर काम चल रहा है और राजीव राजस्थान उसमें बहुत महत्वपूर्ण आयोजन था। ये सारी बातें आज चर्चा का विषय रही और पीसी में भी ब्रीफ किया। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो जिलों को लेकर जिस तरीके से फैसला हुआ है, 9 जिले खत्म हुए, 3 संभाग खत्म कर दिए गए। अब ये एक तरीके से बड़ा साहसिक फैसला भाजपा ने लिया है, क्योंकि जिले बनने के बाद अगर वो उनके पैरामीटर पे खरे नहीं उतरते हैं, जनसंख्या के लिहाज से, प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिहाज से, या फिर बजट जितना चाहिए उतना नहीं है सरकार के पास इतने जिलों को संचालित करने का, तो फिर सरकार ने फैसला कर लिया है। एक लंबे मंथन के बाद 1 साल का वक्त लगा और इसमें फिर भेदभाव नहीं हुआ है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का गृह क्षेत्र है दूदू, वो भी इसकी चपेट में आया है और कांग्रेस के नेताओं के भी, चाहे वो रघु शर्मा का केकड़ी हो या फिर डोटासरा का जो जिला है सीकर, जिसको संभाग से अब हटा दिया है। तो ये सारे फैसले करना आसान काम नहीं था, लेकिन सरकार ने डिसीजन लिया। और इसके साथ साथ एक बड़ी चीज जो आज निकल कर आई कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अब कोर्ट में जवाब देगी। शुभेंदु, वो मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखना चाह रही थी, वो सरकार को अब अपना पक्ष जो है कोर्ट में रखना है। और ये बड़ा धर्म संकट है सरकार के सामने कि कैसे इसको जो है रद्द करे या फिर कोई बीच का रास्ता निकाले। ये जरूर इस पे आज चर्चा हुई लेकिन फैसला नहीं हो पाया। बाकी दूसरे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी आज की बैठक में डिस्कशन हुआ है, कुछ फैसले भी लिए गए। हाँ, अच्छा, एक चीज और भी, आने वाले समय के लिए कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उनका ये कहना है कि 1 तारीख के बाद हम इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन अपना जारी करेंगे। इससे पहले ये भी साफ हो चुका था कि अगर इस पर कोई भी फैसला आता है तो कांग्रेस पार्टी के नेता सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले एक विधायक और कांग्रेस पार्टी के एक नेता जो हैं वो तो अनशन पर भी बैठ गए थे। तो अब इसको लेकर के ये लगातार सवाल भी उठ रहा है कि बैठे बिठाए क्या बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है? देखिए, मुद्दा तो बड़ा है निश्चित रूप से, इसमें दो राय नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जिले बनने के बाद उन्हें खत्म करना या मर्ज करना, वहां के पब्लिक सेंटीमेंट को कैसे मैनेज करेगी बीजेपी और कैसे भाजपा की जो वहां के विधायक हैं या प्रत्याशी रहे हैं वो ये समझाने में कामयाब रहेंगे कि जिला बनना जो है केवल रेवड़ियां बांटने जैसा काम कांग्रेस ने किया था। जिला बनने के लायक आपका क्षेत्र नहीं था या जिला बनने की दिशा में सरकार आगे नहीं बढ़ पाई, ये कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा। और कांग्रेस चाहेगी कि बजट सत्र से पहले सड़क पर घेरे और उसके बाद सदन के अंदर भी वो सरकार को घेरने की रणनीति बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत पारिक इस पर जानकारी देने के लिए।